यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मंदिर के पास भयंकर हादसा कैसे हुआ, इसका कंप्लीट चैप्टर। बाढ़ बारिश के कोहराम के बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरने से कैसे बचा लिया। इस बार बारिश के सीजन ने ऐसा कहर ढाया है कि जिधर देखो उधर तबाही हो रही है। जहां देखो बादल फट जा रहे हैं, तबाही बरस रही है और देखते ही देखते पल भर में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। भयंकर तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग पहले देखे नहीं, ऐसा लग रहा है। जम्मू से लेकर हिमाचल तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से कहीं उफनती नदियां कहर बनकर टूट रही हैं, कहीं फ्लैट फ्लश की वजह से बर्बादी हो रही है, कहीं पूरा पूरा घर बह जा रहा है, कहीं होटल बह जा रहा है। बादल फटने से सब कुछ तबाह हो जा रहा है। और इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरने से कैसे बचाया, यह भी बताऊंगा। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में टूटे आसमानी कहर की भी बात होगी। सबसे पहले बात माता वैष्णो देवी मंदिर की, जहां भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हादसा वैष्णो देवी मंदिर के पुराने ट्रैक पर अर्धकुंवारी मंदिर से कुछ दूरी पर। जिस जगह हादसा हुआ वहां से माता वैष्णो देवी मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने की वजह से अचानक मंदिर जाने वाले रास्ते पर बहुत ज्यादा पानी और मलबा आ गया। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और वहां मौजूद कई लोग दब गए, कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए। ये आपको वैष्णो देवी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज भी हादसे वाली जगह पर पहाड़ से पानी गिरता नजर आया, जिससे बचकर कुछ लोग वहां से भागते भी दिखे। हादसे के बाद सेना के जवानों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सुनिए घायलों से मिलने पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने, जो वैष्णो देवी के पास हादसा हुआ है वहां के बारे में क्या बताया। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूं। 13 लोग यहां अस्पताल में हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने पिछले 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह तस्वीर जम्मू में तवी ब्रिज की है, जहां तवी नदी का उफान लोगों की जान पर आफत बन गया। नदी की वजह से हो रहे कटाव की वजह से पुल से जुड़ी सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। आप देखिए, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियां सड़क में आई दरार में फंस गई। एक स्कॉर्पियो तो पूरी तरह से तिरछी हो गई, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें फूल गईं और गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को बचाने की कोशिश शुरू कर दी गई। तवी नदी में आए उफान के बीच हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उस जगह पहुंची जहां पुल के पास सड़क धंसने की वजह से कई गाड़ियां गड्ढे में समा गईं। तवी नदी के रौद्र रूप पर हमारी सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, पुल के आगे का हिस्सा जहां पर मिट्टी का हिस्सा आता है, वहां पर कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो यहां पर धंस गई थी और अचानक से ये पुल का जो हिस्सा है वो ढह गया था। वो पुल का हिस्सा क्यों ढह गया था? क्योंकि नदी के पानी का वेग इतना जबरदस्त था कि ये पूरा का पूरा पानी जो है, इस तरफ का पूरा ये बांध का जो इलाका है, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, इस इलाके से पानी निकल रहा था और लगातार इतना तेज आवेग में पानी था कि ये पानी सब कुछ बहा के ले गया। और देखिए, ये बड़े बड़े जो सीमेंट के कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहे हो। बाढ़ किसी देश की सीमा नहीं देखती। जम्मू कश्मीर में उफान में आई नदियां पाकिस्तान में भी तबाही मचाने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने दरियादिली न दिखाई होती तो पाकिस्तान के लाखों लोग मारे जाते? इसकी वजह भी आपको बताएंगे। पहले बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में हो रही बर्बादी की तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान के सियालकोट में बाढ़ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। हर तरफ पानी पानी है। नदी का बहाव इतना तेज है कि पुल बह जा रहे हैं। सड़कों और नदी में अंतर कर पाना मुश्किल हो चुका है। उस पर भारत से पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियों में भी जबरदस्त उफान आ चुका है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के बाद डैम के गेट खुल चुके हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को समय रहते बाढ़ के खतरे की वार्निंग दी। इसके बाद पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी दिया गया। अगर भारत ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, यह वार्निंग पाकिस्तान को नहीं दी होती कि भाई बहुत पानी इधर से आने वाला है, लोगों को बचा लो,
लाखों लोग पाकिस्तान में मर गए, लेकिन भारत ने उन लाखों पाकिस्तानियों की जान बचा ली। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा लाल बाग के राजा से लेकर देश भर में गणेश उत्सव के धूम की वो अनोखी तस्वीरें जो मन गदगद कर देंगी। भगवान गणेश की वो मूर्ति जो एक मुस्लिम देश को बर्बाद होने से बचाती है। बप्पा के कमाल का चैप्टर आपको बताऊंगा। करोड़ों गणेश भक्त भारत में, लेकिन बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति किसी और देश में कैसे? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज से देश में गणेश उत्सव का आरंभ हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में भक्तों के घरों में गणपति का आगमन हो रहा है। कोई गली नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जहां गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा नहीं है। ऐसे ऐसे रूप में गणपति का आगमन हो रहा है जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जा रहा है। मुंबई से लेकर चेन्नई तक और दिल्ली से लेकर ओडिशा तक, थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक गणपति की धूम मची हुई। गणेश उत्सव के अवसर पर आज आपको ऐसे गणपति से मिलवाएंगे जो एक मुस्लिम देश को बर्बाद होने से बचाते हैं। साथ ही शेर और बाग के इलाके में मौजूद गणेश मंदिर के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा करोड़ों गणेश भक्त भारत में, लेकिन बप्पा की सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में है, वहां क्यों है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले प्रथम पूज्य गणपति की एक झांकी देखिए। वैसे तो पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव के अवसर पर पूरा महाराष्ट्र गणपति भक्ति में डूबा दिखाई देता है। और मुंबई में तो गजब का नजारा होता है। अलग अलग गणेश पंडाल में गणपति की अद्भुत छटा दिखाई देती है। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल लाल बागचा राजा का माना जाता है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन पहले दिन से लगनी शुरू हो गई है। और हम आपको लाल बाग के राजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं भी बैठे हो, यहीं से भगवान को प्रणाम कीजिए, लीजिए आशीर्वाद। इस बार लाल बागचा राजा पंडाल में भगवान गणेश बैंगनी रंग की धोती, सिर पर मुकुट और हाथों में चक्र लिए विराजमान। इस साल लाल बाग के राजा को तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप तिरुपति मंदिर में खड़े। पंडाल को सुनहरे रंग के महल की तरह सजाया गया। इसी तरह से मुंबई के अंधेरी इलाके में भी गणपति का आगमन हुआ है। यहां पर गणपति को भक्त अंधेरी का राजा कहते हैं। लाल बागचा राजा की ही तरह अंधेरी के राजा की भी अपनी मान्यता है। अंधेरी के राजा का भी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। अंधेरी के राजा गणपति को मनोकामना पूरी करने वाले गणपति माना जाता है। अंधेरी के राजा को सेलिब्रिटी गणपति भी कहा जाता है। इस साल अंधेरी के राजा की थीम गुजरात के सारंगपुर कष्ट भंजन हनुमान मंदिर पर आधारित है। क्या खास, क्या आम, क्या अमीर, क्या गरीब, गणपति सबके, ईश्वर सबके, और सब अपनी अपनी श्रद्धा से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं ने भी अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। 4 तस्वीरें देखिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास में गणपति को स्थापित किया, उनकी पूजा की, आरती की। राज ठाकरे ने भी अपने आवास में गणपति स्थापित किए। इसी तरह से उद्धव ठाकरे ने भी गणेश भगवान की पूजा और अर्चना की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भगवान गणेश का स्वागत किया, उनकी पूजा की। बॉलीवुड के फिल्मी सितारे भी गणेश भगवान की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। फिल्मी सितारों ने भी अपने घरों में गणपति को विराजमान किया। एक्टर सोनू सूद ने पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में गणपति की पूजा की। गोविंदा ने भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। तुषार कपूर से लेकर शिल्पा शेट्टी तक सभी ने मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा की है। उसकी तस्वीरें आप देखिए। गणेश उत्सव के अवसर पर भगवान गणेश को अलग अलग रूप में दिखाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए। भगवान गणेश के भक्तों ने मिलकर गणपति की आकृति तैयार की। इसे ह्यूमन गणेश कहा जा रहा है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग हैं और ये देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गणपति खुद मूव कर रहे हैं। इसी तरह से पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से गणपति तैयार किया। गणपति की सैंड प्रतिमा की डिटेलिंग ऐसी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रहता है। चेन्नई में तो किताबों से भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की। ये किताबों से बने हुए गणेश जी जो बेहद शानदार हैं। इसे बनाने के लिए 7500 यानी 7500 धार्मिक किताबों का इस्तेमाल किया गया। अब आपको ऐसे गणपति दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। भारत में तो गणेश भगवान के कई मंदिर हैं, हजारों लाखों प्रतिमाएं हैं, लेकिन एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया में ऐसे गणपति हैं
जो धधकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पे विराजमान है। देख रहे हैं आप, पीछे ज्वालामुखी धधक रहा है और आगे गणेश जी की प्रतिमा है इंडोनेशिया में। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो की, जहां एक ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। इस ज्वालामुखी का नाम गुनुंग ब्रोमो है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें लगातार आग जलती रहती है। एक मुस्लिम देश में ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की प्रतिमा हैरान करती है। लेकिन आपको इसका इतिहास बताता हूं। मान्यता है कि ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित गणेश प्रतिमा करीब 700 साल पुरानी है। ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले लोगों को टेनेगर कहा जाता है। टेनेगर लोग ज्वालामुखी तक जाकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। टेनेगर लोग सालों से भगवान गणेश को अपना आराध्य मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों ने गणेश प्रतिमा को स्थापित किया था। यहां के लोग ये भी मानते हैं कि भगवान गणेश ज्वालामुखी से इंडोनेशिया की रक्षा करते हैं। बॉस, इंडोनेशिया को ज्वालामुखी से बर्बाद होने से बचाते हैं भगवान गणेश। दावा किया जाता है कि गणपति की पूजा यहां किसी दिन नहीं रुकती, चाहे कोई विस्फोट ही क्यों ना हो जाए। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन यहां हर हाल में किया जाता है। मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, वहां गणेश जी की प्रतिमा, पीछे ज्वालामुखी, और यह मान्यता कि ज्वालामुखी से, उसके प्रकोप से यही गणेश जी बचाते हैं। यह है बप्पा का कमाल। भले ही भारत में